हेलो व्यूवर्स। इस वीडियो में देखेंगे कि पब्लिक न्यूसेंस से निपटने के लिए बीएनएसएस में क्या क्या प्रोविज़न है। बीएनएसएस का सेक्शन 152 टू सेक्शन 162 deals with public nuisances, and in this video we will cover all these sections. So let's start with section 152. Section 152 deals with conditional order for removal of nuisance. जितने भी सेक्शंस हैं हम इन सबको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ेंगे। मतलब सेक्शन के कंटेंट से मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, फिर उसी सेक्शन के कंटेंट से आंसर दूंगा। इस तरीके से पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो माइंड में आंसर के लिए स्पेस क्रिएट होता है और आंसर वहाँ पे फिट हो जाता है और वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 152। पहला क्वेश्चन है कि जो न्यूसेंस है इसके रिमूवल, इसको ख़त्म करने का ऑर्डर कौन दे सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सब सेक्शन 1 आंसर करता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है वो पब्लिक न्यूसेंस रिमूव करने का ऑर्डर दे सकता है। अब कब ऐसा कब करेगा कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? जब उसे पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट मिलेगी या उसे कोई अदर इन्फॉर्मेशन मिलेगा और कोई एविडेंस मिलेगा, उसके बाद वो रिमूवल का ऑर्डर दे सकता है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या एसडीएम है, अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है, वो पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट या अदर इन्फॉर्मेशन मिलने पर पब्लिक न्यूसेंस रिमूव करेंगे अगर उन्हें ये कुछ बातें अगर ये सेटिस्फाई हो रही हैं तभी। अगर ये सब कंसिडरेशन वो करता है उसके बाद ही ये सब कंसिडर करते हुए ही पब्लिक न्यूसेंस रिमूव करने का ऑर्डर दिया जाएगा। जैसे क्या क्या कंसिडर करते हुए पब्लिक न्यूसेंस रिमूव करने का ऑर्डर दिया जाएगा, देखते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन या न्यूसेंस जो है किसी पब्लिक प्लेस से रिमूव होना चाहिए या किसी रास्ते से, नदी से या चैनल से जिसे लॉफुली पब्लिक के द्वारा यूज़ किया जा सकता है, वहाँ से कोई अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव होना चाहिए। दूसरा, कब पब्लिक न्यूसेंस रिमूव करने का ऑर्डर दे सकता है? वो मजिस्ट्रेट कंसिडर करता है कि किसी ट्रेड या ऑक्यूपेशन को कंडक्ट करना हेल्थ के लिए इंजूरियस है, या मान लीजिए किसी गुड या मर्चेंडाइज को कीप करना हेल्थ के लिए इंजूरियस है या फिजिकल कंफर्ट ऑफ द कम्युनिटी के लिए इंजूरियस है, और उसके कॉन्सिक्वेंस में वो जो ट्रेड है, वो ऑक्यूपेशन है, वो प्रोहिबिट होना चाहिए या रेगुलेट होना चाहिए, या जो गुड या मर्चेंडाइज है वो रिमूव होना चाहिए या उसकी कीपिंग रेगुलेट होनी चाहिए, अगर मजिस्ट्रेट ये कंसीडर करता है। तीसरा क्या कंसीडर करता है कि जो किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है या किसी सब्सटेंस का डिस्पोजल है जिससे कन्फ्लैग्रेशन या एक्सप्लोजन हो सकता है, वो प्रिवेंट या स्टॉप होना चाहिए। चौथा, कोई बिल्डिंग, टेंट या स्ट्रक्चर या कोई पेड़, उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो गिर सकता है और उसके गिरने के बाद इंजरी हो सकती है पर्सन्स को जो वहाँ पे कैरी कर रहे हैं बिजनेस या जो वहाँ पे रह रहे हैं, और उसके रिमूवल के कॉन्सिक्वेंस, इन सब के कॉन्सिक्वेंस को प्रिवेंट करने के लिए उस जो बिल्डिंग है, टेंट है या स्ट्रक्चर है, उसका रिमूवल होना, रिपेयर होना या उसको कोई सपोर्ट लगाना ज़रूरी है। तो जो मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सब कंसिडर करता है। और अगर मजिस्ट्रेट कंसिडर करता है कि कोई टैंक है, कोई वेल है या कोई एक्सकेवेशन है जो किसी पब्लिक वे के एडजेसेंट है या पब्लिक प्लेस है, उसको फेंस किया जाना चाहिए इस मैनर में कि डेंजर ना हो पब्लिक को। या मजिस्ट्रेट ये कंसिडर करता है कि कोई डेंजरस एनिमल है, उसे डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए या कन्फाइन किया जाना चाहिए या डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए। तो अगर मजिस्ट्रेट ये सब कंसिडर कर रहा है तो जो मजिस्ट्रेट है वो कंडीशनल ऑर्डर दे सकता है और डायरेक्ट कर सकता है पर्सन को जो ऑब्स्ट्रक्शन या न्यूसेंस कॉज कर रहा है, या वो कैरी ऑन कर रहा है ट्रेड या ऑक्यूपेशन, या ऐसा गुड या मर्केंडाइज रख रहा है, या ओन कर रहा है, पजेस कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है एसिड बिल्डिंग, टेंट स्ट्रक्चर या सब्सटेंस, टैंक, वेल या एक्सकवेशन को,
या कोई ओन कर रहा है या पजेस कर रहा है ऐसे एनिमल या ट्री को, तो मजिस्ट्रेट उसे कह सकता है कि जो ऑर्डर में टाइम फिक्स किया गया है उस टाइम में आप उस ऑब्स्ट्रक्शन या न्यूसेंस को रिमूव कर दीजिए, या डेसिस्ट रहिए कैरी ऑन करने से, या रिमूव या रेगुलेट कर सकता है मैनर, जो कौन सा मैनर जिसमें ट्रेड या ऑक्यूपेशन कंडक्ट किया जाएगा, या रिमूव करवा सकता है गुड या मर्केंडाइज को, या रेगुलेट कर सकता है उनकी कीपिंग उस मैनर में जिसमें मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करे। तीसरा क्या कर सकता है, उस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट होने से उसे प्रिवेंट या स्टॉप कर सकता है, या किसी ऐसे सब्सटेंस का डिस्पोजल कर सकता है। कौन सा सब्सटेंस जिससे कन्फ्लैग्रेशन या एक्सप्लोजन होने वाला था, हमने सी में देखा था, उस कन्फ्लैग्रेशन या एक्सप्लोजन काज करने वाले सब्सटेंस को डिस्पोज करने का आदेश दे सकता है। रिमूव, रिपेयर या सपोर्ट लगाने के लिए कह सकता है उस बिल्डिंग, टेंट या स्ट्रक्चर में, या किसी ट्री को रिमूव या ट्री में सपोर्ट लगाने के लिए आदेश दे सकता है। किसी टैंक, वेल या एक्सकेवेशन को फेंस करने, उसे चारों ओर दीवार बनाने का आदेश दे सकता है। और क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय, कन्फाइन या डिस्पोज ऑफ उस डेंजरस एनिमल जिसकी बात हमने ऊपर की थी, उसे डिस्ट्रॉय करने, कन्फाइन करने या डिस्पोज ऑफ करने का आदेश दे सकता है, कंडीशनल ऑर्डर दे सकता है। कौन से मैनर में डिस्ट्रॉय, कन्फाइन या डिस्पोज किया जाएगा, जो मैनर प्रोवाइड किया जाएगा उस ऑर्डर में। और अगर वो व्यक्ति ऑब्जेक्ट करता है जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है ऐसा करने से, तो उसे ऑर्डर किया जा सकता है अपीयर होने के लिए उस मजिस्ट्रेट के समक्ष, या किसी ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष जो उससे सबऑर्डिनेट है। और कब अपीयर होना है, ऑर्डर में डेट फिक्स की जाएगी और उसे कहा जाएगा कि आप कारण दर्शित कीजिए कि क्यों ये जो ऑर्डर है ये एब्सोल्यूट ना कर दिया जाए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इस ऑर्डर के जो ऑर्डर दिया जा रहा है, ये जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट दे रहा है, ये सिविल कोर्ट में इसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, मतलब सिविल केस का जुरिस्डिक्शन बार्ड है। अब देख लेते हैं कि पब्लिक प्लेस में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो पब्लिक प्लेस में कोई ऐसी प्रॉपर्टी आती है जो स्टेट को बिलोंग करती है, या कैंपिंग ग्राउंड्स हैं, या ग्राउंड जो छोड़े गए हैं, या जो अनऑक्युपाइड ग्राउंड है फॉर सैनिटरी या रिक्रिएटिव पर्पस, स्वच्छता और आमोद प्रमोद के लिए जो ग्राउंड छोड़े गए हैं वो सब पब्लिक प्लेस में आते हैं। तो ये हमने सेक्शन 152 को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ा। एक बार इसे फिर से समराइज कर देते हैं। इसका जस्ट यही है कि जब कोई डीएम, एसडीएम या अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, वो मजिस्ट्रेट ऐसा कंसिडर करता है पुलिस की रिपोर्ट पे कि कोई अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन या न्यूसेंस है, वो रिमूव होना चाहिए पब्लिक प्लेस से, रिवर से या चैनल से, या वो कंसिडर करता है कि कोई ट्रेड या ऑक्यूपेशन है या किसी गुड या मर्चेंटाइज को रखना जो है वो इंजूरियस टू हेल्थ है, फिजिकल कंफर्ट के लिए इंजूरियस है, और उससे कंसिक्वेंस में जो ट्रेड या ऑक्यूपेशन है वो प्रोहिबिट होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए, गुड मर्केंटाइज रिमूव होना चाहिए, ऐसा कंसिडर कर रहा है मजिस्ट्रेट। यह मजिस्ट्रेट कंसिडर कर रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग या डिस्पोजल ऑफ एनी सब्सटेंस, वो जिस सब्सटेंस से कन्फ्लैग्रेशन एक्सप्लोजन हो सकता है उसे प्रिवेंट या स्टॉप किया जाना चाहिए, ऐसा कंसीडर कर रहा है। यह मजिस्ट्रेट कंसीडर कर रहा है कि कोई बिल्डिंग, टेंट या स्ट्रक्चर या कोई ट्री है वो ऐसी कंडीशन में है कि वो गिर सकता है, तो और गिरेगा तो नुकसान पहुंचाएगा जो वहाँ पे रह रहे हैं, बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, और इसलिए वो रिमूवल, उस ट्री का रिमूवल या उसका रिपेयर होना या उस पर सपोर्ट लगाया जाना जरूरी है, ये सब कंसीडर कर रहा है। यह कंसीडर कर रहा है कि कोई टैंक है, वेसल या एक्सकवेशन है, किसी पब्लिक प्लेस से एडजेसेंट है, उसे फेंस किया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट ये कंसीडर करता है। या मजिस्ट्रेट कंसीडर करता है कि कोई डेंजरस एनिमल, उसे डिस्ट्रॉय, कन्फाइन या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए। तो जो मजिस्ट्रेट है वो ये सब अगर कंसीडर कर रहा है तो कंडीशनल ऑर्डर दे सकता है और पर्सन को कह सकता है भैया कि इसे क्या कर लीजिए, आप उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव कर दीजिए, जो कैरी ऑन कर रहे हैं ट्रेड या बिजनेस उसे स्टॉप कर दीजिए, जो गुड या मर्केंटाइज रखे हैं उसे आप क्या करिए, उसे अपने पोजीशन से हटा दीजिए,
या जो बिल्डिंग ट्रेंट या वेसल है उसे या तो रिमूव करिए या तो उस पर सपोर्ट लगा दीजिए। एनिमल है उसे या तो डिस्पोज ऑफ कीजिए आप या तो उसे कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल कैसे करेंगे, मतलब उसे कन्फाइन कीजिए। यह मैजिस्ट्रेट ये कह सकता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे कन्फ्लैग्रेशन या जिनसे एक्सप्लोजन हो सकता है उसे डिस्पोज करने का आदेश दे सकता है। और अगर वह व्यक्ति आदेश का पालन नहीं कर सकता तो मजिस्ट्रेट कह सकता है कि इस टाइम पर आके शो कॉज करो मेरे समक्ष या मेरे सबऑर्डिनेट के समक्ष। और जो मजिस्ट्रेट ने आर्डर दिया है उसे सिविल कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। और जो पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस में कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी आती है जो स्टेट को बिलोंग करती है या कैंपिंग ग्राउंड्स हैं या ग्राउंड अनऑक्युपाइड हैं फॉर सैनिटरी और रिक्रिएटिव पर्पज। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 152। अब सेक्शन 153 देखते हैं। 153 डील्स विद द सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर। सेक्शन 153 बताता है कि ऑर्डर की सर्विस या ऑर्डर का नोटिफाई कैसे किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि ऑर्डर को सर्व कैसे किया जाएगा। तो जहाँ तक प्रैक्टिसेबल है वो सर्व किया जाएगा उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट ये मेड किया गया है। जैसे समन्स की सर्विस होती है वैसे ही इसकी सर्विस होगी। अगला क्वेश्चन इससे फ्रेम करते हैं, इसे सबसेक्शन 2 में आंसर किया गया है। अगर समन्स की तरह ऑर्डर सर्व न किया जा सका तब कैसे सर्व करेंगे। तो ये नोटिफाइड किया जाएगा प्रोक्लेमेशन के द्वारा, और ये प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड होगा ऐसे मैनर में जो स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के द्वारा डायरेक्ट करें। और आर्डर की एक कॉपी जो है वो उस प्लेस या प्लेसेस पर चिपका दी जाएगी जो सबसे फिट प्लेस हो उस पर्सन तक इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए। So that's all about section 153. Let's see section 154. It deals with person to whom order is addressed to obey or show cause। मतलब जिस पर्सन को ऑर्डर डायरेक्ट किया गया है वो या तो ऑर्डर ओबे करे, न्यूसेंस हटा ले, या तो शो कॉज करे। अब सेक्शन 154 को भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ेंगे। 154 से जो पहला क्वेश्चन बनता है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर आया है वो क्या करेगा। वो या तो परफॉर्म करेगा जो टाइम दिया गया है जो टाइम दिया गया है ऑर्डर में उसमें, या तो उस ऑर्डर को परफॉर्म करेगा, ऑर्डर को में जो लिखा है वो काम करेगा, या अगर वो ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है तो वह अपीयर होगा उस ऑर्डर के अकॉर्डेंस में और शोकाज करेगा। और जो अपीयरेंस है वो परमिट की जा सकती है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी। सेक्शन 155 देखते हैं। पेनाल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विथ ऑर्डर, पेनाल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विथ सेक्शन 154। अगर कोई 154 से कंप्लाई नहीं कर पाता है तो उसे कितनी पेनाल्टी लगेगी ये 155 में बताया गया है। अगर जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ऑर्डर मेड किया गया है 154 का वो ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता या अपीयर नहीं होता, शो कॉज नहीं करता, तो उतनी पेनाल्टी के लिए लायबल होगा जो 223 BNS में बताई गई है, और ऑर्डर भी एब्सोल्यूट कर दिया जाएगा। सेक्शन 156 को भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ेंगे। प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। अब एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट ही डिनाई कर दिया जा रहा है तब उस केस में क्या प्रोसीजर है देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ऑर्डर मेड किया गया है वो व्यक्ति जो है वो अपीयर होता है मजिस्ट्रेट के सामने। तो मजिस्ट्रेट जो है उससे पूछेगा कि क्या तुम पब्लिक राइट के एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हो या नहीं। और अगर वो डिनाई कर देता है एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट तो 157 में प्रोसीड करने से पहले उससे रिलेटेड इंक्वायरी होगी कि पब्लिक राइट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, क्योंकि अगर पब्लिक राइट होगा तभी पब्लिक न्यूसेंस माना जाएगा। सबसेक्शन 2 में क्वेश्चन फ्रेम करते हैं फिर आंसर देखेंगे। अगर जो पर्सन है उसे क्वेश्चन किया जा सकता है, क्वेश्चन किया जाता है कि दिखाओ कि पब्लिक राइट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वो व्यक्ति जो है ऐसा एविडेंस प्रोड्यूस करता है जिससे ये प्रूव होता है, प्रूव नहीं होता, मान लीजिए वो डिनाई कर रहा है पब्लिक राइट को, उसके सपोर्ट में एविडेंस देता है और वह एविडेंस ऐसा लगता है कि वो सफिशिएंट लगता है उस प्रोसीडिंग को स्टे करने के लिए। मतलब बात यह है कि जिस व्यक्ति को कहा गया है कि पब्लिक राइट, अगर तुम मानते हो पब्लिक राइट नहीं है
तो उसके सपोर्ट में एविडेंस दो। अगर वो सपोर्ट में एविडेंस देता है और मजिस्ट्रेट को वो एविडेंस सही लगता है तो वो मजिस्ट्रेट जो है स्टे कर देगा प्रोसीडिंग को, जब तक वो पब्लिक राइट का क्वेश्चन है कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइड नहीं कर दिया जाता। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि पब्लिक राइट एग्जिस्ट नहीं करता है, एविडेंस उस प्रकार का नहीं है जिससे प्रोसीडिंग स्टे की जाए, तो मजिस्ट्रेट जो है वो प्रोसीड कर जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर लेट डाउन इन सेक्शन 157। अगला क्वेश्चन ये है कि जो व्यक्ति है अगर वो मजिस्ट्रेट के समक्ष जब उपस्थित होता है तो पब्लिक राइट को वो डिनाई नहीं करता, या वो डिनाई भी करता है तो वो एविडेंस देने में फेल हो जाता है, तो क्या सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में उसे परमिट किया जाएगा ऐसा डिनाइल करने के लिए? द आंसर इज नो। अगर वो पब्लिक राइट को डिनाई नहीं करता या डिनाई करने के बाद उसके सपोर्ट में एविडेंस नहीं ला पाता है तो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में परमिट नहीं किया जाएगा डिनाई करने के लिए। So this is about section 156. Now see section 157. It deals with the procedure where person against whom order is made under section 152 appears to show cause. अगर वो appear हुआ है और show cause कर रहा है तो क्या प्रोसीजर है 157 में बताया गया है। 157 कहता है, चलिए इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ते हैं। अगर वो व्यक्ति अपीयर हो गया और शो कॉज करने लगा तो मजिस्ट्रेट जो है वो एविडेंस कैसे रिकॉर्ड करेगा? मजिस्ट्रेट एविडेंस रिकॉर्ड कैसे करेगा? जैसे समन केस में रिकॉर्ड किया जाता है वैसे रिकॉर्ड करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर एविडेंस लेने के बाद भी मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है कि जो ऑर्डर ओरिजिनली मेड किया गया है या ऑर्डर को मॉडिफाई करने पे ये रीजनेबल और प्रॉपर ऑर्डर है, तो जो ऑर्डर है वो एब्सोल्यूट कर दिया जाएगा बिना किसी मॉडिफिकेशन। मतलब बात ये है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो जो ऑर्डर है वो सही है तो वो ऑर्डर एब्सोल्यूट कर दिया जाएगा। एविडेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि ऑर्डर सही है तो ऑर्डर एब्सोल्यूट कर दिया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो ऑर्डर मॉडिफाई करने के बाद एब्सोल्यूट कर दिया जाएगा। तो ये सब सेक्शन 2 में बताया गया है। लेकिन वो अपीयर और शो कॉज करने आया मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो प्रोसीडिंग है वो नहीं होनी चाहिए, मतलब एविडेंस के हिसाब से जो ऑर्डर उसने दिया है वो रीजनेबल और प्रॉपर नहीं है, तो फर्दर प्रोसीडिंग स्टॉप कर दी जाएंगी। और अंतिम बात यह है कि ये जो सेक्शन की प्रोसीडिंग है वो कितने दिन में कंप्लीट होगी? तो अगर संभव हो एज़ फार एज़ पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल है 90 दिन में हो जानी चाहिए, लेकिन इसे 120 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। 120 दिन तक मैक्सिमम प्रोसीडिंग चल सकती है। जनरली 90 दिन तक, 120 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। अगला सेक्शन देखते हैं 158, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट। मतलब अभी हमने देखा था कि अगर पब्लिक राइट को क्वेश्चन किया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा पहले। तो कैसे इंक्वायरी करेगा ये 158 में बताया गया है। कैसे इंक्वायरी करेगा? वो डायरेक्ट कर देगा लोकल इन्वेस्टिगेशन उस पर्सन के द्वारा जिसे वो उचित समझे, या वो समन और एग्जामिन कर सकता है एक्सपर्ट से इंक्वायरी करवा सकता है समन एंड एग्जामिन करके। अगला देखते हैं सेक्शन 159, पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शन। अगर मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 158 में किसी व्यक्ति से लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है तो उसे क्या इंस्ट्रक्शन देगा? उसे इंस्ट्रक्शन देगा फर्निश सच पर्सन विथ सच रिटन इंस्ट्रक्शन। जो भी ज़रूरी इंस्ट्रक्शन हो उसकी गाइडेंस के लिए मजिस्ट्रेट उसे वो इंस्ट्रक्शन देगा, और जो मजिस्ट्रेट है वो डिक्लेयर करेगा कि किसके द्वारा नेसेसरी एक्सपेंसेस लोकल एक्सपेंसेस के पेड किए जाएंगे। मतलब मजिस्ट्रेट इसमें दो काम करेगा, पहला उसे इंस्ट्रक्शन देगा उसकी गाइडेंस के लिए लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, दूसरा डिक्लेयर करेगा कि लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्सपेंसेस कौन देगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 159 से। क्या जिस पर्सन को लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया उसकी रिपोर्ट को केस में एविडेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं? द आंसर इज यस। उस पर्सन के रिपोर्ट को एविडेंस के रूप में यूज़ किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कॉस्ट से रिलेटेड है। अगर मजिस्ट्रेट ने एक्सपर्ट को समन और एग्जामिन किया है तो उस एक्सपर्ट की कॉस्ट कौन देगा? ये मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा।
अब सेक्शन 160 देखते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। सेक्शन 160 डील्स विथ प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोबीडियंस। जब कोई ऑर्डर एब्सोल्यूट कर दिया जाता है 155 या 157 में, तो क्या होता है उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है एक नोटिस देता है इस बात की उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट ऑर्डर मेड किया गया है, और उससे कहता है कि परफॉर्म करो जो ऑर्डर में डायरेक्ट किया गया है, जितनी टाइम में कहा गया है उतनी टाइम में परफॉर्म करो। और मजिस्ट्रेट ये भी इन्फॉर्म करता है कि अगर डिसोबे करोगे तो लायबल होगे पेनाल्टी के लिए जो 223 BNS में प्रेस्क्राइब्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 160 से। क्वेश्चन ये है कि अगर वो व्यक्ति ऑर्डर का परफॉर्मेंस नहीं करता है, वो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं मानता है, तो क्या होगा। अगर वो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं मानता है जो समय फिक्स किया गया है, तो मजिस्ट्रेट उसे खुद से वो जो पब्लिक न्यूसेंस है उसे खुद से रिमूव करवा सकता है और रिकवर कर सकता है उसके परफॉर्मेंस की कास्ट उस व्यक्ति से। अब कैसे रिकवर करेगा, जो भी बिल्डिंग गुड्स या अदर प्रॉपर्टी रिमूव हुए हैं उनको सेल करके रिकवर कर सकता है, या उस व्यक्ति की कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी सेल करके वो उसकी कास्ट को रिकवर कर सकता है। अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी उसके जुरिस्डिक्शन में है तो कर ही सकता है, लेकिन अगर वो अदर पर्सन के अदर जुरिस्डिक्शन में उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो जब उस जुरिस्डिक्शन वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा वो इंडोर्स होगा उसके बाद ही वो मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। इंडोर्समेंट किस पर होगा, वही जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है उसी पे इंडोर्समेंट हो जाएगा जुरिस्डिक्शन मजिस्ट्रेट का, वो अटैच हो जाएगी और कॉस्ट रिकवर कर ली जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मजिस्ट्रेट पर कोई केस चल सकता है इसके लिए जो उसने ये सब काम खुद से न्यूसेंस रिमूव करवाया फिर कास्ट वसूला नहीं। तो अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने ये सब किया तो कोई भी शूट लाई नहीं करेगा उसके अगेंस्ट। अगर उसने गुड फेथ में कुछ काम किया है तो उसके अगेंस्ट कोई सूट नहीं होगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 161। दिस सेक्शन डील्स विद द इंजंक्शंस पेंडिंग इंक्वायरी। इसे भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर जो मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर दे रहा है वो कंसिडर करता है कि इमीडिएट मेजर्स ज़रूरी है। क्यों इमीडिएट मेजर्स लेना ज़रूरी है, जो सीरियस काइंड ऑफ इंजरी या सीरियस काइंड ऑफ डेंजर पब्लिक को ना हो, इसलिए कोई इमीडिएट मेजर लेना ज़रूरी है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो इंजंक्शन इश्यू कर सकता है पर्सन को जिसके अगेंस्ट ऑर्डर मेड किया जाना है, और उसे रिक्वायर कर सकता है कि वो उस डेंजर को प्रिवेंट करे या इंजरी को प्रिवेंट करे जब तक मैटर पेंडिंग है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है इंजंक्शन देने। इंजंक्शन मतलब व्यादेश, ये बेसिकली एक प्रिवेंटिव रेमेडी है कि जब तक प्रोसीडिंग चल रही है तब तक आप उस पब्लिक न्यूसेंस को प्रिवेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देख, अगर वो पर्सन जो है वो तुरंत ओबे नहीं करता इंजंक्शन को तो क्या होगा। तो उस केस में मजिस्ट्रेट जो है वो खुद से ही मीन्स यूज़ करके उस पर्सन को मतलब उस डेंजर को प्रिवेंट करेंगे, उस इंजरी को प्रिवेंट करेंगे। वो व्यक्ति नहीं करता तो मजिस्ट्रेट खुद उस डेंजर को या उस इंजरी होने वाली इंजरी को प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंट करेंगे नहीं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। मजिस्ट्रेट अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर कोई व्यक्ति कंप्लाई नहीं कर रहा है, इंजंक्शन नहीं मान रहा है, तो मजिस्ट्रेट खुद से ही कर सकते हैं या करवा सकते हैं, उस डेंजर या इंजरी को प्रिवेंट कर या करवा सकते हैं। अब मजिस्ट्रेट ने अगर कुछ किया है इस सेक्शन में तो कोई भी सूट उनके अगेंस्ट नहीं लाई करेगा जो मजिस्ट्रेट ने गुड फेथ में किया है इस सेक्शन में। अब सेक्शन 162 देखते हैं। दिस सेक्शन डील्स विथ मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रिपीटेशन और कॉन्टिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। मतलब अगर कोई क्वेश्चन ये है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने या डीएम ने अथोराइज किया है, एम्पावर किया है, क्या वो कंटिन्यूएंस ऑफ न्यूसेंस के रिपीटिशन के रोकने के लिए आदेश दे सकता है। हाँ, द आंसर इज यस। ये सभी लोग क्या कर सकते हैं, ये कह सकते हैं, ये ऑर्डर दे सकते हैं कि न्यूसेंस को, पब्लिक न्यूसेंस को कंटिन्यू मत करो, पब्लिक न्यूसेंस को रिपीट ना करो। कौन सा पब्लिक न्यूसेंस,
जिसे बीएनएस या कोई अदर स्पेशल या लोकल लॉ डिफाइन करता है। ये डीएम, एसडीएम या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसे स्टेट गवर्नमेंट या डीएम ने अथॉराइज किया है, ये सभी लोग जो पब्लिक न्यूसेंस है उसे कंटिन्यू करने या उसे रिपीट करने से रोकने का आदेश दे सकते हैं। और कौन सा पब्लिक न्यूसेंस? जो पब्लिक न्यूसेंस आईपीसी हुआ करता था, बीएनएस में डिफाइंड है या अदर स्पेशल या लोकल लॉ में डिफाइंड है। So that's all about public nuisance. So thank you for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.